प्रणाम बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे से अपने घर में खूब मज़े कर रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं सब बच्चे। चलिए, तो पाठ शुरू करने से पहले मेरा नाम भावना नाहर, जो कि मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। अभी तक केवल आपने मेरी आवाज़ सुनी है, लेकिन अब जो है आप मुझे देख भी सकते हैं, साथ साथ मेरी आवाज़ भी सुन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए पाठ शुरू करते हैं आपका। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण यानी कि आपका हिंदी लैंग्वेज। होप सो आपने हिंदी की 2 कॉपी बनाई हो, 2 नोटबुक्स आपने बनाई हैं, जिसमें एक आपका है हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य और दूसरा है आपका हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी लैंग्वेज या फिर हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो हम आज जो है हिंदी व्याकरण का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी 4 लाइनें 4 वाक्य लिख कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है पहला वाक्य, मेरे मित्र का नाम नितिन है। नितिन कक्षा 4 में पढ़ता है। आम नितिन का प्रिय फल है। खेल कूद में नितिन बहुत रुचि लेता है। प्रिय यानी कि बहुत, फेवरेट, पसंदीदा, जो आपको बहुत पसंद हो, और रुचि यानी कि इंटरेस्ट लेना, जिसमें आपको जो करना आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब थोड़ा थोड़ा सा, ये एक लड़का है नितिन, जिसके ऊपर, जो कि आपका मित्र या मेरा मित्र कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके बारे में मैंने यहाँ 4 जो है पंक्तियां लिखी हैं, 4 लाइनें लिखी हैं। तो इसमें आप क्या नोट कर रहे हैं बच्चों, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक शब्द जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार आ रहा है, हम उसे बार बार दोहरा रहे हैं लाइनों में। हाँ, तो कौन सा शब्द है वो है आपका नितिन, नितिन, नितिन और नितिन। हर एक वाक्य में नितिन आपको बार बार, ये वर्ड आपने बार बार लिखा हुआ देखा है, बार बार आपने बोला है। ठीक है, तो अब जो आपका चैप्टर आप पढ़ने वाले, आप करते हैं पाठ की बात, जो आप पाठ पढ़ने वाले हैं वो पाठ है आपका हिंदी व्याकरण की किताब में। आपकी हिंदी व्याकरण की किताब है आपकी कनक हिंदी व्याकरण। ठीक है, इसमें आपका पाठ 7 है। आपका पाठ 7 है, जिसका नाम है नाम वाले शब्द। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे, नाम वाले शब्द। यानी कि बार बार नितिन 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 रिपीट करने से अच्छा हम कोई उसमें एक ऐसा शब्द लिखें जिससे हमें पता भी लग जाए कि वो नितिन के बारे में यूज हुआ है, और हमारे लिए क्या हो जाता है कि नितिन को बार बार दोहराना भी कम हो जाएगा। तो ऐसे शब्द, ये चीज़ जब आप पढ़ेंगे तो आप इसमें चैप्टर पार्ट 7 में जो आप पढ़ेंगे, नाम की जगह, आपका पाठ का नाम है नाम की जगह। नाम की जगह यानी कि नितिन नाम की जगह आप क्या चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, नितिन की जगह। तो यही आपका पाठ का नाम है आज, नाम वाले शब्द। ठीक है, तो देखिए, अब नाम वाले शब्द जो है, इसका बहुत सारे शब्दों को मिला के ये चैप्टर का नाम बना है। लेकिन अगर हम नाम वाले शब्द ना कहकर इसको एक शब्द में मैं आपको बताऊं, तो ये आपका कहलाता है सर्वनाम। क्या कहलाता है बच्चों, ये आपका सर्वनाम। ओके, हाँ जी, तो ये आपका क्या कहलाता है, सर्वनाम। तो चलिए देखिए, सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा से शुरू करते हैं। ठीक है, सर्वनाम की परिभाषा होती है, ओके, तो देखिए ये परिभाषा है आपकी, नाम की जगह जिन शब्दों का उपयोग होते हैं, जिन शब्दों का उपयोग, सॉरी यहाँ होगा आपका होता है, उनको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो क्या समझ आया आपको। नाम की जगह, जैसे नितिन नाम की जगह मैं जिस शब्द का यूज करूंगी, इस अभी मैं करेंगे अभी एक्सरसाइज हम ये, तो नितिन की जगह जिस शब्द का यूज मैं करूंगी वो आपका सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अब नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि केवल व्यक्ति का नाम। ठीक है, किसी का भी नाम जो है, आपके पास जब भी किसी चीज़ का नाम होगा तो आप उसके बदले जो शब्द यूज़ करेंगे वो आपका क्या कहलाता है बच्चों,
वो कहलाता है आपका सर्वनाम। ठीक है, तो ये आपका पाठ है 7 और आपका पेज नंबर है 29। तो इसके साथ साथ आप घर में इस पेज को भी पढ़ेंगे। क्या होता है बेटा, बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। बुक पढ़ने से हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, बहुत अच्छे से समझ आता है। कुछ मेरा समझाया हुआ, कुछ मैम का समझाया हुआ, सॉरी कुछ बुक से पढ़ा हुआ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ओके, तो चलिए आगे करते हैं इसको। पहले हम जो हैं आपका इसको सॉल्व करते हैं, पहले जो एक्सरसाइज हमने शुरू करी है। ठीक है, तो देखिए आपका है मेरा नाम, सॉरी मेरे मित्र का नाम नितिन है। ठीक है, अब पहली बारी में तो आपको बताना ही होगा कि नितिन आपका मित्र है। दूसरी वाक्य में देखिए नितिन कक्षा 4 में पढ़ता है। तो नितिन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ वहाँ। क्या लिख सकती हूँ, वहाँ कक्षा 4 में पढ़ता है। तो देखिए अगर मैं बोलूं नितिन कक्षा 4 में पढ़ता है, ठीक है, या फिर उसकी जगह सर्वनाम शब्द मैंने यूज किया, मैंने लिखा है वह कक्षा 4 में पढ़ता है, तभी भी आपको समझ आ गया। सेम ही चीज है ना, बस पहले सेंटेंस में बेटा आपको नितिन लिखना ही होगा, आप वहां पे सर्वनाम का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद वैसे वैसे आम नितिन को बहुत प्रिय है, आम उसको बहुत प्रिय है, तो उसको भी आपका क्या होता है, सर्वनाम शब्द। ठीक है, आम उसको बहुत पसंद है या आम उसका प्रिय फल है। फिर तीसरा है आपका खेल कूद में नितिन बहुत रुचि लेता है। खेल कूद में वहाँ, दोबारा से आ गया, रिपीट हो गया, वहाँ बहुत रुचि लेता है। तो ठीक है, तो शब्द जैसे कि आपके मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा, यहाँ, तुम्हें, मुझे और हम मतलब सब। ठीक है, ये शब्द क्या है बच्चों आपके, ये हैं आपके सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं, तो सर्वनाम शब्द एक के लिए और अनेक के लिए, एक के लिए और अनेक के लिए। अगर आप किसी एक व्यक्ति वस्तु की बात करेंगे तो आप क्या शब्द यूज करेंगे, अगर वही चीज आप अनेक यानी कि ज्यादा, एक मतलब एक, अनेक मतलब एक से ज्यादा, पढ़ चुके हैं आप ये इससे पहले वाले लेसन में। तो एक के लिए अगर मैं आपका कोई भी वाक्य मिलता है आपको, अगर आप वाक्य में मैं यूज कर रहे हो, मैं यूज कर रहे हो आप, तो एक के लिए यूज करोगे। लेकिन अगर अनेक के लिए किसी सेंटेंस में अगर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, जैसे मैंने बोला मैं खाना खा रही हूँ, तो मैंने अपने लिए क्या बोला, मैं खाना खा रही हूँ। ठीक है, लेकिन सबके लिए नहीं बोल सकती ना मैं कि मैं खाना खा रहे हैं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो सबके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, हम। क्या यूज करेंगे, हम। तो आप बोलेंगे हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ वहाँ मेरा मित्र है, वहाँ मेरा मित्र है, मैं अपने लिए बोल रही हूँ, और एक मित्र है ना मेरा, मैं एक मित्र की बात कर रही हूँ तो वहाँ। लेकिन अगर मेरे बहुत सारे मित्र हैं, ठीक है, हमारे होते हैं ना, एक मित्र थोड़ी होता, हमारे तो बहुत सारे होते हैं, मेरे तो बहुत सारे हैं, आई थिंक आपके बहुत सारे होंगे, है ना। तो वे क्या यूज करेंगे हम, वे मेरे मित्र हैं, वे मतलब एक से ज्यादा के लिए। ठीक है, वहाँ एक के लिए और वे अनेक के लिए। ठीक है, मेरा नाम भावना है, मैं अपनी बात कर रही हूँ केवल एक की, मेरा नाम भावना है। लेकिन जब मैं बहुत सारों के लिए बात करूँगी, या फिर मैं बोलूँगी मेरा घर बहुत सुंदर है, चलिए चेंज कर देते हैं, मेरा घर बहुत सुंदर है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। और अगर मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ या बहुत सारे रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, हमारा घर बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो कि हम एक के लिए सर्वनाम में यूज करते हैं, और ये शब्द जो हम अनेक के लिए यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, अब ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा है खाली स्थान भरो। इस खाली स्थान में आपको क्या भरना है बेटा, सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द सबसे पहले आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए, सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, मैं, तुम, तुम्हारा, हमारा,
मुझे, हम, उनको, इनको, ये सब क्या होते हैं आपके सर्वनाम शब्द होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे तो आपको जल्दी जल्दी से फिल करना आ जाएगा। चलिए देखिए पहला वाक्य पढ़ते हैं। डैश मेरा दोस्त है। तो इसमें सही सर्वनाम शब्द क्या होगा? डैश मेरा दोस्त है। अभी आप मेरे सामने बैठे होते तो आप लोग रिप्लाई करते, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे ही फिल करना पड़ेगा ये। तो वहाँ मेरा डैश मेरा दोस्त है, तो इसमें सही सर्वनाम शब्द होगा वहाँ, ठीक है। वहाँ मेरा दोस्त है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। आओ डैश मिलकर पढ़ें। आओ डैश मिलकर पढ़ें। आओ हम मिलकर पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डैश कहाँ जा रहे हो। डैश कहाँ जा रहे हो। तो क्या फिल करेंगे इसमें? क्या फिल करेंगे? तुम। क्या फिल करेंगे? सही सर्वनाम शब्द होगा तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो तुम कहाँ जा रहे हो। वहाँ मेरा दोस्त है। आओ हम मिलकर पढ़ें। तुम कहाँ जा रहे हो। ये सब क्या है बच्चों आपके? ये आपके सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? चलिए एक बार रिपीट करते हैं। नाम की जगह जिन शब्दों का यूज़ या जिन शब्दों का प्रयोग इस्तेमाल हम करते हैं वे सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। जैसे कि तुम, मैं, हम, हमारा, ये सब आपके सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। इसमें आपने ये भी पढ़ लिया कि अगर किसी एक के लिए आप क्या शब्द यूज़ करेंगे और अनेक के लिए आप क्या शब्द यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपकी आज की क्लासेस के बेसिस पे मैंने आपको होमवर्क भी बनाया है। देखिए आपका होमवर्क मैं एक बार वीडियो में ही समझा देती हूँ। सबसे पहले आप पार्ट का नंबर डालेंगे, पार्ट का नाम और ब्रैकेट में लिखेंगे सर्वनाम, ठीक है। दिख रहा होगा शायद आपको। उसके बाद आप परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखने के बाद उदाहरण लिखेंगे। ये आप 1 पेज पे करेंगे इतना काम। नेक्स्ट पे आप सर्वनाम सेंटर में हेडिंग डालेंगे। उसके बाद एक के लिए और अनेक के लिए सेंटर अलाइनमेंट करके उसके बाद आप ये लिखेंगे। और उसके बाद मैंने आपको एक थर्ड एक्सरसाइज दी है जिसमें आपको सर्वनाम शब्द भरना है। साथ ही साथ आपको बुक का पेज भी फिल करना है बेटा, ठीक है। पेज नंबर 31 है जिसमें आपको सही मिलान करना है। यू आर एबल टू डू दैट, आई नो दैट। आपको सबको आता होगा ये करना, ठीक है। रीडिंग में प्रॉब्लम होगी तो पेरेंट्स की हेल्प लेंगे। तो सही मिलान करना है आपको, और दूसरा आपको सही सर्वनाम शब्द चुनकर और उसको यहाँ खाली जगह पर लिखना है, ठीक है बच्चों। ओके, एक और बात, हिंदी व्याकरण तथा हिंदी साहित्य, आई थिंक आपने इन दोनों का काम कंप्लीट कर लिया होगा। अगर किसी भी बच्चे का कोई वर्क पेंडिंग है तो बेटा उसको प्लीज़ फिनिश कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। बिकॉज आपके ये जो मंथली टेस्ट हैं उसमें आपको नोटबुक के मार्क्स भी मिलने वाले हैं। तो इसलिए अगर 2 मार्क्स फ्री के चाहिए तो सब बच्चे नोटबुक जो है अच्छे से कवर वगैरह करके उसको नीटली अपना नाम वाम लिख कर कंप्लीट करके अपना वर्क फिर हम देखेंगे आपकी नोटबुक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सर्वनाम शब्द सब पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। ये नहीं कि आज मैम ने पढ़ा दिया तो नेक्स्ट किसी और दिन पढ़ेंगे, नहीं, भूल जाते हैं फिर। तो आज ही सर्वनाम को दोहराएंगे और एक दिया हुआ कार्य करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर ऑल, बाय बाय।